स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक वक्त था कि जब दुनिया भर में मैक्सिमम देश अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, दुश्मन देश से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हथियार वो लेते थे, उनकी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से यूएसए या रशिया पे होती थी। पूरे दुनिया में यूएसए और रशिया सारे देशों के लिए हथियारों का सप्लायर होता था, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी एडवांसमेंट जो है वो इन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा आगे थी। और इनमें एक देश भारत भी था। लेकिन भारत ने 2014 के बाद लास्ट अगर 10-12 साल की मैं बात करूं तो भारत ने इतनी तरक्की की है कि भारत ने अपनी पॉलिसी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। और भारत ने यह ठान लिया कि मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाऊंगा, राइट, जिसमें मैं खुद देश में बने हथियारों से अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करूंगा, बल्कि मैं यूएसए और रशिया से बढ़कर सबसे लार्जेस्ट सप्लायर बनूंगा। मैं पूरे देशों को अपने बनाए हुए हथियार जो है वो बेचूंगा। और आज भारत उस पोजीशन पे आ चुका है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को कितना स्ट्रेंथन कर दिया। और दुनिया भर में कई देश जो हैं वो उत्सुक हैं, दे आर एक्साइटेड एंड दे वांट कि भारत के जो वेपन सिस्टम है, भारत में बने हुए वेपन सिस्टम, वो उन्हें बेचे। उनके साथ मिलकर ऐसा समझौता करना चाहते हैं कि वो को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट कर पाए जो भारत में हथियार बन चुके। उनमें से कुछ हथियार के नाम अगर मैं लूं तो एक है ब्रह्मोस, जो भारत और रशिया दोनों ने कोलैबोरेट करके बनाया। और इस मिसाइल सिस्टम को पहली बार भारत ने अगर किसी देश को बेचा था वो था फिलीपींस। और अगर आपको पता हो फिलीपींस को किससे खतरा था, फिलीपींस को खतरा है और रहेगा चाइना से। और इसी खतरे से लड़ने के लिए भारत ने फिलीपींस के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करके उसे, मेरे दोस्तों, क्या प्रोवाइड किया? ब्रह्मोस मिसाइल। और आज इस ब्रह्मोस मिसाइल की जो डिमांड दुनिया भर में है, और सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, दुबई और सऊदी अरेबिया जैसे देश जो सिर्फ और सिर्फ अपने हथियारों को, एयरक्राफ्ट्स को, कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए यूएसए और यूके पे डिपेंडेंट थे, आज ये देश भी पूरी तरीके से, मेरे दोस्तों, शिफ्ट ले रहे हैं। और ये भारत से ही मैक्सिमम क्या करना चाहते हैं? डिफेंस सिस्टम को या इन हथियारों को लेना चाहते हैं। और अब यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हमें भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। ये आज ही आपके रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया, इन्होंने, मेरे दोस्तों, अनाउंस किया कि ना कि सिर्फ फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशियन, अब मिडल ईस्ट जो नेशंस हैं वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो अगर वो हथियार ले या अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें तो उनमें जिन हथियारों को रोल प्ले हो, भारत में बने हुए हो। अगर आपको रिसेंटली पता हो कि भारत ही था जिसने पहली बार किसी देश को एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, उसका नाम था आकाश S1 बोलते। अब ब्रह्मोस मिसाइल की क्या खासियत है दोस्तों? ब्रह्मोस मिसाइल का जो निशाना है ना, वो अचूक है, वो चूकेगा ही नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा वो टारगेट से दूर होगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना दूर होगा? 1 मीटर की दूरी में। तो 1 मीटर की दूरी में होने के बाद भी ब्रह्मोस मिसाइल पूरे दुश्मन को निश्तो नाबूद कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात है कि इसकी वर्सेटाइलिटी, ये बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से भी आप क्या कर सकते हो? लॉन्च कर सकते हो, हवा से भी लॉन्च कर सकते हो, और ब्रह्मोस मिसाइल आप जो है पानी से भी लॉन्च कर सकते हो। और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल वो चाहिए था जो वो अपने शिप से लॉन्च कर पाए, और इसीलिए बेहतरीन उनके लिए विकल्प क्या था? ब्रह्मोस। और उनने ब्रह्मोस का क्या किया, मेरे दोस्तों? डील किया। आज पूरे दुनिया भर में सिर्फ ये छोटे छोटे देश नहीं, बल्कि यूएसए भी, और यूएसए की कंपनीज जो हैं आपके अपाची हेलीकॉप्टर बनाने के लिए, बोइंग आपका एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो सब कंपोनेंट्स है, जो सामान चाहिए, जैसे आपका फ्यूजलेज हो गया, जैसे आपके एयरक्राफ्ट विंग्स हो गए, वो भारत से बन के यूएसए में जा रहे। और अरबों डॉलर्स जो हैं भारत आज अर्न कर रहा है दूसरे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच के। कम से कम 100 देश हैं दुनिया भर में जो भारत से आज भारत के बने हुए डिफेंस इक्विपमेंट्स को क्या कर रहे, ले रहे।
तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार सऊदी अरेबिया और यूएई ने यह शिफ्ट क्यों लिया बचा। इसका कारण है, इसका कारण मेरे दोस्तों आपका ईरान है। देखो, ईरान बहुत पावरफुल है, यह आपको मानना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू ऑल अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज। इजराइल को हम छोड़ देते हैं, राइट। ईरान इज वेरी पावरफुल, ईरान की एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया अगर यूएसए के साथ इतना जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि भाई साहब ये मुझे कभी भी क्या कर सकता है, अगर दोनों में हमला हुआ, दोनों की लड़ाई हुई तो मैं वाइप आउट हो जाऊंगा। इतना दम रखता है ईरान। और कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों जिस तरीके से ईरान ने अभी रिसेंटली वापस बोला है कि मैं इजराइल पे हमला करूंगा, और जिस तरीके से यूएई और सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से साइड हट चुके हैं, वो इतना से नहीं रख पा रहे जो इजराइल और गाजा का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनको खतरा है कि कहीं ईरान हम पे ना हमला कर दे। अब दोस्तों ये क्यों नहीं यूएसए से हथियार ले रहे, ये क्यों नहीं यूके से हथियार ले रहे, ये सोचने वाली बात है, राइट। सबसे बड़ा कारण यह है कि यूके और यूएसए जब भी किसी दूसरे देश को अपने बने हुए हथियार देता है तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है कि आप इसको कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अब सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि अगर आप एक बार हमें हथियार दे देते हैं तो हमें अब आपसे परमिशन नहीं चाहिए, ये ना ईरान अटैक कर दे, आप बोले आप नहीं यूज कर सकते। तो इतना रिस्ट्रिक्शंस ये इंपोज करता है यूके और यूएसए, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों सऊदी अरेबिया और यूएई ने क्या किया, शिफ्ट मारा भारत की तरफ। अब भारत से अगर ये ब्रह्मोस मिसाइल लेंगे, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दिया और भारत बोलेगा ठीक है जी, जब भी आपको खतरा लगता है और आपको ये सिचुएशन लगती है कि अब हालात ठीक नहीं हो सकते और हालात को ठीक करना है तो इस मिसाइल का यूज करना पड़े, आप करिए, आपको किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाएंगे। यही कारण है कि आपका सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश जो हैं मेरे दोस्तों अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज अगर मैं आपको बताऊं टॉप 3 नेशंस जो भारत से मेरे दोस्तों डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगवा रहे हैं, वो है यूएसए, फ्रांस और आर्मेनिया। आर्मेनिया एक ऐसा देश है जिसने भारत से पहली बार, और भारत ने पहली बार अगर किसी देश को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सेल किया था वो आर्मेनिया था। क्योंकि अगर आपको पता हो लगभग 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले आर्मेनिया का अजरबैजान के साथ प्रॉब्लम हो गया था और अजरबैजान को टर्की और पाकिस्तान बहुत बड़े लेवल पे क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और इस वक्त आर्मेनिया को समझ आया कि मेरी जो डिपेंडेंसी है टर्की पे हथियारों को लेके मुझे खत्म करनी पड़ेगी और मुझे कहां जाना है, इंडिया के पास, भारत के पास जाना है। और इस वक्त उसके पास टाइम नहीं था कि वो को प्रोडक्शन करे या को डेवलपमेंट करे, तो उसने भारत को बोला देखिए मैं आपके साथ $2 बिलियन का डील कर रहा हूं, आप मुझे फटाफट पहले क्या कीजिए, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए। आज आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा मेरे दोस्तों पिनाका मिसाइल सिस्टम, आपके आर्टिलरी में दिखाता हूं आपको, आपका आर्टिलरी गन, दिस इज 155 mm आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, उसके अलावा मेरे दोस्तों डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट और आकाश एयर सिस्टम डायरेक्टली आर्मेनिया खरीदता है। आर्मेनिया ऐसा देश है जो पूरा फिनिश्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत से मंगवाता है, पूरी डिपेंडेंसी है। और अरबों डॉलर्स जो हैं भारत अर्न करना है सिर्फ आर्मेनिया से ये हथियार बेच के। वहीं पे अगर आपकी बात करो फ्रांस की, तो फ्रांस ने पिनाका मिसाइल सिस्टम पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। अब बात रही यूएसए की कि भाई यूएसए जो है वो क्या खरीद रहा है, तो यूएसए फिनिश्ड गुड्स नहीं खरीद रहा है भारत से, लेकिन यूएसए क्या ले रहा है, यूएसए ले रहा है पार्ट्स, उसको बोलते हैं फ्यूजलेज। अब फ्यूजलेज जो है ना, ये किसी भी एयरक्राफ्ट, किसी भी मिसाइल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये फ्यूजलेज जो है ये भारत में सबसे ज्यादा बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है मेरे दोस्तों, टाटा की एरोस्पेस कंपनी, जिसका वेंचर हैदराबाद में है। अब कैसे ये हुआ, क्योंकि 2014 में, राइट, 2014 में उस वक्त जब आपके पीएम बने, पीएम मोदी का यही विजन था, उस वक्त की गवर्नमेंट का यही विजन था कि हमें भारत को आने वाले 10 सालों में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर करना है। किसमें, जब बात आएगी डिफेंस की। अब हम अपने हथियार खुद बनाएंगे, और हथियार सिर्फ हथियार खुद नहीं बनाने, हमने सप्लाई भी करना है। तो उस वक्त क्या हुआ, जितने भी एफिशिएंट, जितने भी बेहतरीन डिप्लोमैट्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, आईएएस ऑफिसर्स थे,
उनको यह बोला गया कि अब आपका काम है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स यूज कीजिए और बाहर देशों को जाके मनाइए और बताइए उन्हें कि भारत के इक्विपमेंट्स जो हैं वो कितने एडवांस हैं, वो कितने कॉम्पिटिटिव हैं इन कंपैरिजन टू दी वेपन्स व्हिच आर प्रोड्यूस इन रशिया एंड यूएसए। और भारत के डिप्लोमैट्स ने यही मौके पे चौका मारा। जो करंट क्राइसिस जो चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, राइट, करंट क्राइसिस जो चल रहे हैं रशिया और यूएसए के बीच में, करंट क्राइसिस जो चल रहे हैं इजराइल और मेरे दोस्तों किसके बीच में, आपके ईरान के बीच में, इससे बहुत सारे देश ये सोचना स्टार्ट हो गए कि भाई हमें सिर्फ अकेले यूएसए और रशिया से ही नहीं खरीदना है। क्योंकि इस वक्त क्या है कि अगर हम एक ही देश पे अपने डिफेंस सिस्टम के लिए निर्भर रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, तो ये जिस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है तो हम तो हथियार ले ही नहीं पाएंगे। उस वक्त इंडियन डिप्लोमेट ने क्या किया, मौके पे चौका मारा और उनको यह बताया कि भाई आपके पास एक सबसे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है और वो ऑल्टरनेटिव क्या है, आपका इंडिया है। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि भारत कितना पैसा जो है आपका डिफेंस प्रोडक्शन से अर्न कर रहा है। आज यूएसए में हम क्या सेल कर रहे हैं, हम कोई फिनिश्ड गुड सेल नहीं कर रहे, लेकिन यूएसए के बोइंग एयरक्राफ्ट, यूएसए के मेरे दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भारत में तैयार किए जाते हैं। आज भारत की 16 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो डिफेंस सेक्टर की जो क्या करती है, हथियार बनाती है। इसके अलावा भारत ने बोला कि देखिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं, प्राइवेट कंपनीज को भी क्या करो, दबा के प्रमोट करो। आज जो हैं आपकी 430 लाइसेंस्ड कंपनीज हैं और माइक्रो लेवल पे देखोगे 16,000 क्या है एमएसएमईज हैं जिनका क्या काम है डिफेंस प्रोडक्शन करने का। तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों को क्या किया गया है, सराहाया गया है, दोनों को सपोर्ट दिया गया है, दोनों को पैसा दिया गया है कि आपको हम सेटअप करके देते हैं, आपको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं, आप अपना क्या यूज करो, एक्सपर्टीज यूज करो और प्रोडक्शन करो जितना प्रोडक्शन कर सकते हो। और यही कारण है कि आज भारत जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स बन चुका है और यूएसए और रशिया जैसे देशों को टक्कर दे रहा है। अभी अगर पता हो 2022 में पहली बार हमने ब्रह्मोस मिसाइल किसी देश को सेल किया, फिलीपींस को। कितने की डील हुई? $375 मिलियन की डील हुई। अब फिलीपींस ने बोला कि देखिए आपको मुझे चाहिए कि वो ब्रह्मोस मिसाइल जो क्या हो पाए, शिप से लॉन्च हो पाए। भारत ने बोला लीजिए, हमारे पास तो ब्रह्मोस मिसाइल है ही है, वो वर्सेटाइल है, कहीं से भी आप लॉन्च कर दो। जैसे फिलीपींस के पास गई तो बाकी इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम, राइट, वियतनाम का बहुत ज्यादा पंगा है किसके साथ, आपका चाइना के साथ। तो इन देशों ने भी दिलचस्पी दिखाई कि भाई आप हमें भी क्या दो, ब्रह्मोस मिसाइल दो। और आप यूएई और दुबई, यूएई और आपके सऊदी अरेबिया जैसे देश तो बिल्कुल बोल रहे भैया कब ब्रह्मोस मिसाइल आएगी और हमें सांस लेने को मिलेगी। वहीं पे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ब्राजील बहुत ज्यादा उत्सुक है लेने के लिए। ब्राजील चाहता है कि एग्रीमेंट हो भारत के साथ जिसमें दोनों मिलके, जिसमें भारत हमें मदद करे और हम क्या कर पाए, आकाश जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम ब्राजील के लिए बना पाए। इतना बेहतरीन है। अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन की बात करूं तो देखिए 2023 से लेकर 2024 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में भारत ने कितना डिफेंस इक्विपमेंट फिनिश्ड और सब कंपोनेंट्स जो एक्सपोर्ट की, उसकी वैल्यू कितनी थी बच्चा आपकी 21,083 करोड़, जो डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 2.63 बिलियन डॉलर्स का सामान भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में बेचा है। और इसको लास्ट ईयर के कंपैरिजन करेंगे तो कितना इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिला, 32.5%। लास्ट ईयर जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया था वो था 15,920 करोड़ और इस बार इंक्रीज कितना हुआ है, 32%। अब मेरे दोस्तों भारत ने यह बात बोली है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि लास्ट 10 सालों में अगर आप देखोगे तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 31 गुना बढ़ा है। मतलब 2024 को 2014 के फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा हम 31 गुना ज्यादा क्या कर रहे हैं, हथियार बाहर सेल कर रहे हैं। कितने गर्व की बात है। और वो हथियार जो हमने खुद बनाए हैं, वो हथियार जो हमने खुद बनाए हैं। आज मेरे दोस्तों एक और टारगेट जो है भारत ने ये लेके चले हैं कि बाय फाइनेंशियल ईयर 2029, राइट,
2029 में भारत का यह रहेगा कि हम जो है डिफेंस जो एक्सपोर्ट हो वो कितना हो, 3 ट्रिलियन हो। कितना? 3 ट्रिलियन। और अभी तक अगर आप देखोगे तो हम 40% ये टारगेट अचीव कर चुके। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करूं तो 40% हमने ये टारगेट अचीव कर दिया है। और ये पॉसिबल हो पाया है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। आप खुद देख लीजिए, लास्ट 10 सालों में अगर भारत में सबसे ज्यादा, मैं अगर किसी सेक्टर की बात करूंगा जिसमें डेवलपमेंट हुई है, वो है डिफेंस सेक्टर। बाकी सेक्टर्स की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात करूंगा कि जब बात आती है रक्षा की और दूसरे देशों को रक्षा प्रोवाइड करने की, तो भारत जो है आज अव्वल देशों पे आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई है। साथ में मेरे दोस्तों, आपके लिए जो अनाउंसमेंट लगातार जो हम कर रहे हैं आपको बताने के लिए, दी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर यू, स्पेशली दोज हु आर अपियरिंग इन 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना नहीं भूलिएगा। आज है 29th, एक दिन रह गया है इसको, तो इस कोर्स को लीजिए। कोर्स का टाइटल है सक्सेस इन प्रीलिम्स। आई कैन गारंटी यू कि आप एक बार इस कोर्स को देखिए, राइट। व्हेन यू विल वॉच दिस कोर्स, आई कैन गारंटी यू विल फील द डिफरेंस। एंड दिस कोर्स इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन इंडिया। दैट कोर्स इज ऑफ व्हाट, ओनली 5,999। बट इस कोर्स में आपको और डिस्काउंट मिलेगा इफ यू विल फॉलो माय कूपन कोड, दैट इज RDX। इसके लिए आपको www.studyiq.com की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे मेरे दोस्तों जाके आप जैसे ही यूपीएससी के एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स का फोल्डर दिखेगा, उस पे क्लिक करें। बाय नाउ पे जाएं तो साइड में ही लेफ्ट साइड में आपको कूपन कोड के ऑप्शंस मिलेंगे। RDX कोड डालिए टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो हैं मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। मेरी लास्ट की वीडियोस को आपने काफी प्यार दिया। प्लीज कमेंट जरूर कीजिए करें और बताएं कि मैं किस पे आपको वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक पे आप जो है नॉलेज लेना चाहते हैं। और वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।